अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब भाई। हाय सर्दियाँ आ गई यहाँ तो जो सर्दी होती है, सर्दियाँ तो काफ़ी देर से आई हुई हैं नवंबर की, लेकिन जनवरी और फरवरी ये जैसे कहते हैं ना पीक का गंदा मौसम होता है यहाँ पे। तो गीला गीला सा फ्रीजिंग अजीब सा ही होता है ये 2 माह, तो जनवरी फरवरी। और बच्चों की छुट्टियाँ होकर ख़त्म हो जाती हैं जब जिस सर्दियों की छुट्टियाँ होती हैं। तो हमारे यहाँ भी बच्चों की छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी हैं और बच्चे स्कूल जा रहे हैं और सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं। तो फिर मैंने कहा चलो आज चिकन बनाते हैं। तो पहले तो हमेशा मैं वो जो प्याज वगैरह फ्राई करके बनाते थे वो बनाते, आज मेरा दिल नहीं कर रहा था। मैंने कहा चलो ऐसे करती हूँ और सब कुछ इकट्ठा डाल के रख देती हूँ, लेकिन इसको भी मैंने गलाया नहीं था। इसमें बस हल्का सा जैसे 15-20 मिनट इसमें पका है, क्योंकि देसी चिकन है, इसको गलने में फिर टाइम लगता है। फिर बाकी मैंने इसको भून भून के ही बनाया था, तो ये भी अच्छा ही बना था। जैसे मटन बनाते हैं ऐसे ही इसको मैंने बनाया था। वैसे तो जैसे कढ़ाई बनती है ना प्याज फ्राई करके, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। वो जैसे वैसे कहते हैं ना, कभी कभी हम भी कमज़ोर हो ही जाते हैं, तंग आ जाते हैं हम भी हंडिया रोटियाँ पका पका के तो ये सॉरी, यहाँ बारिशें शुरू हो रही हैं, हो गई हैं बस। कभी ऐसे दिन में शुरू हो गई, कभी रात में, बस गीला गिला सा मौसम ही चल रहा है यहाँ पे। तो मैं साथ लस्सी पी रही थी, दही की लस्सी बना के खशखाश अंदर डाल के। गले में ख़राश हुई थी तो खशखाश दूध में उसको डाल लो, या दूध मेरा पीने को दिल नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे यहाँ का दूध बड़ा हैवी सा लगता है। मैं ज़्यादातर फिर लस्सी में ही बनाती होती हूँ, दही की लस्सी में खशखाश को ग्राइंड करके। तो मैं निकालती नहीं, मैं इसको छानती भी नहीं, फिर ऐसे ही पी लेती हूँ, लेकिन उससे गले की ख़राश बड़ी जल्दी ख़त्म होती है। मुझे यहाँ मैंने पहले भी बताया था, मुझे यहाँ एलर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो पाकिस्तान जाके कुछ सुकून आता है, तो इस वजह से अक्सर ही गले में ख़राश होने लग जाती है। तो एक दिन ऐसे ही मैंने पी, तो उससे मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा। जब भी ऐसे मुझे फ़ील होती है गले में ख़राश थी, तो मैं यही काम करती हूँ, मैं खशखाश को ग्राइंड करके तो पी लेती हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है मुझे बड़ी जल्दी उससे फ़र्क पड़ता है। मैंने कहा आप लोग भी कह रहे होंगे ना, सर्दियों में दही की लस्सी और अंदर खशखाश ठंडी ठा करके पी रहे हैं। या अब इसकी भुनाई हो रही है चिकन की। तो वही बात है कि सर्दियों में तो समझ भी नहीं आती, ख़ास तौर पे यहाँ पे समझ नहीं आती बंदे को पकाए क्या। यहाँ की जो गाजरें हैं वो हैं ऑरेंज कलर की, तो वो देख के बंदा सोचता है एक गाजरावा तो मैंने मेथी यहाँ लगाई थी, खुद पालक लगाई थी, कुछ सब्जियाँ लगाई हैं, लेकिन अभी तो उनमें कुछ भी नहीं हुआ इतना बड़ा कि उनको बंदा पका सके। मेथी हुई थी जो घर मैंने पका ली थी। ये हम जगह काफ़ी बनी हुई थी, लेकिन वो उसके बाद बारिशें हुई तो काफ़ी सख्त हो गई। तो मैंने कहा अच्छा अब इसको क्या करें, काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी। तो और मैंने कहा मुझे बता दे इसके साथ, वो जैसे कहते हैं ना गोडी पाकिस्तान में, कि इसके साथ कैसे करते हैं, तो मुझे बता दे। कहते चलो मैं ही तुम्हें कर देता हूँ, तो तुम सब्जियाँ बाद में लगा लेना। पहले तो बच्चे छोटे थे, इतना टाइम नहीं मिलता था। बच्चे अल्लाह का शुक्र है कि कुछ बड़े हो गए हैं, तो कुछ अपने लिए बंदे जो अपने शौक़ होते बंदा उनको फिर पालता है, अपने शौक़ों को। पहले तो बंदे को अपनी होश नहीं होती, तो मुझे बड़ा शौक़ होता है सब्जियाँ लगाने का, इस तरह गार्डनिंग करने का बड़ा शौक़ है मुझे। ये फिर सारी जगह उन्होंने मुझे बना के दी, कहते अब लगा लो। तो लेकिन अब फिर बारिशें शुरू हो चुकी हैं। मैंने जगह ये सारी बनाई थी, जैसे दूसरी बनाई है जिसे कहते हैं वट्टे डालनी, तो मैंने वो बनाई थी, लेकिन वो बारिशों ने फिर उनको गिरा गुरू दिया है। फिर हम चले गए डॉलर स्टोर पे, बच्चों के साथ था कि अच्छा काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि हमने ना डॉलर स्टोर पे जाना है। तो पता नहीं उनको क्या शौक़ था कि डॉलर स्टोर पे जाने का। चलो हमने कहा चलते हैं। यहाँ पहले तो ये सिर्फ $1 की, हर चीज़ $1 की यहाँ पे होती थी, लेकिन अब इन्होंने $1.25 की कर दी है आम जो बाकी चीज़ें, और कुछ तो इन्होंने पोर्शन अंदर कर दिया है जो $5 की चीज़ है। तो इन्होंने भी अब इसको अपग्रेड कर लिया है, महंगाई के साथ चलते फिरते इन्होंने भी। यहाँ से मुझे था कि अच्छा चलो बच्चे कुछ अपनी छोटी मोटी चीज़ें खेले खोलने की, यहाँ टॉयज़ कुछ थोड़े बहुत होते हैं, बच्चों को हर दूसरे दिन टॉय चाहिए होता है। तो मैंने इनको सख्ती से कहा, मैंने कहा टॉय कोई नहीं लेना, कोई वो कलरिंग बुक ले लो, कुछ इस तरह की चीज़ें ले लो। तो इन्होंने बैडमिंटन पहले थे हमारे पास रैकेट वगैरह, लेकिन वो बड़े हैं
मैं रॉकेट कहने लगी थी तो और फिर यहाँ हमें वो तो हमने एकेडमी से लिए थे, वो तो अच्छे वाले थे। यहाँ फिर हमें नज़र आ गया, मुझे था ये $5 का होगा, लेकिन हैरत हुई जब हमने वो चेकआउट किया तो $1.25 का एक था। तो बड़े हैरान हुए हम कि ये इतने सस्ते हैं, क्योंकि एकेडमी से तो हमने लिए थे अच्छे खासे महंगे थे। तो एक दिन हमें शौक चढ़ा था खेलने का, तो हमने थोड़ी देर मैंने और मेरे हस्बैंड ने खेला था, लेकिन हवा यहाँ इतनी चलती है कि जैसे कहते हैं ना खेल ही नहीं होता, जो होती ना चिड़ी, वो उड़ उड़ के चिड़िया की तरह ही जा रही थी तो बच्चे कभी कभी लेके, अभी उन्हें खेलना नहीं आता, वो बस प्रैक्टिस करते हैं। उनके यहाँ बर्थडे की बड़ी अच्छी डेकोरेशन की चीज़ें पड़ी होती हैं, तो अभी तो मैंने कभी भी की, लेकिन जब तक जोया थी तो उसकी मैं बड़ी डेकोरेशन करती थी उसकी बर्थडे की। फिर वो जैसे कहते हैं ना माशाल्लाह बच्चे ज़्यादा होते जाते तो बंदे के काम भी बढ़ते जाते हैं। बस अब तो डेकोरेशन नहीं होती, बाकी सब कुछ होता है, अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर लेते हैं। लेकिन डेकोरेशन अब वो जैसे कहते हैं ना, इस बार इनके साथ प्रॉमिस किया था जिसकी भी बर्थडे आएगी, और पहले जोया है कि ही बर्थडे आ रही है, तो वो कह रहे थे हमारी अच्छी तरह डेकोरेशन करके ही बर्थडे सेलिब्रेट करना। ये यहाँ से अक्सर मैंने लिए थे, पिछली दफ़ा लिए थे, दफ़ा पहले आई थी तो मैंने ये लकड़ी के लिए थे स्पून वगैरह, चम्मच वगैरह सालन बनाने के लिए, लेकिन इस बार मुझे उस तरह के मिले नहीं, तो बिल्कुल मुझे प्लेन चाहिए था, तो इसलिए मैंने यहाँ से फिर कुछ नहीं लिया लेकिन यहाँ मतलब डॉलर के हिसाब से चीज़ें ये ठीक है, अच्छी हैं। तो डिस्पोजेबल बर्तन वगैरह यहाँ से चीज़ें वो मिल जाती हैं। यहाँ ड्रिंक्स भी $1 के हैं, यहाँ कुछ बर्तन हैं वो भी $1 के। इस पे तो बर्तन काफ़ी कम थे, हालांकि अब नया बना है डॉलर स्टोर डेसा पे, लेकिन जो पहला था हमारा हमारे घर के पास था या एक हॉस्टल में, वहाँ बर्तन बहुत ज़्यादा होते हैं और शीशे के हैं, और मैं हैरान होती थी कि ये अगर $1 का दे रहे हैं एक चीज़ तो इनको क्या बचता है, लेकिन बहरहाल इनको कुछ बचता ही होगा। तो यहाँ ऐसी तकरीबन सारी चीज़ें ही मिल जाती हैं, बंदा हैरान रहता है, दूध वगैरह भी सब कुछ ही, लेकिन इधर से नहीं लेते हम, तो HEB से ही ग्रोसरी इस तरह की करते हैं, तो लेकिन मिल यहाँ से भी जाता है, और बंदा हैरान होता है कुछ चीज़ें तो वही ब्रांड की होती हैं जो बाकी स्टोर्स पे होती, लेकिन ये पता नहीं इतने सस्ते में इसको कैसे कैरी करते हैं और इसको बेचते हैं आगे, क्योंकि वही ब्रांड दूसरे स्टोर्स पे मिलता है और चीज़ों का, और वही यहाँ मिल जाता है। अब तो इन्होंने खैर कुछ $5 की चीज़ें कर दी, लेकिन पहले तो सिर्फ $1 की होती थी। यहाँ से पहले एक बार मैंने लिए थी लकड़ी के कुछ छोटे छोटे शो पीस से, ये फूल है, ये तो ये चीज़ आगे घर की डेकोरेशन की, जो कि मेरी कमज़ोरी, यहाँ से बस मैं देख के निकल जाती हूँ। आजकल मैं इतनी चीज़ें अमेज़ॉन पे देखती हूँ घर की, फिर मैं ये सोचती जब हम नया घर बनाएंगे ना उसमें जगह ऐसी बनाएंगे जहाँ ये सारी चीज़ें मैं रख सकूँ, क्योंकि ये घर हमने बना हुआ ही लिया था, तो ज़ाहरा जैसा बना था। फिर तो जब हम नया घर बनाएंगे ना उसमें फिर मैं इनको कहती हूँ तो ये चीज़ भी हमने बनानी है, ये भी बनानी है, वहाँ मैं ये चीज़ रखूँगी। तो यहाँ तो जो चीज़ें थी हमारी वो भी पूरी नहीं आई पिछले घर से जब इस घर में आए हैं, तो वो भी अक्सर चीज़ें ऐसे ही पड़ी हुई हैं, जगह ही नहीं है यहाँ रखने लगाने की। यहाँ से फिर बच्चों ने कुछ कलरिंग चीज़ें ली, करते पे भी इन्होंने बच्चों ने भी टॉयज़ कुछ ले लिए। फिर इनके बाबा कहते जब उनकी चॉइस की चीज़ें लेके देनी है तो उनको लेने दो। मैंने कहा अच्छा चलो चलो कुछ दिन सुकून से गुजर जाएंगे, लेकिन घर आते हुए मैंने इनको कहा था अपनी मर्जी से चीज़ें लेना, घर जाके लड़ना नहीं है, और वही हुआ कि घर आते ही मनाल को हर वो चीज़ चाहिए थी जो दूसरे के हाथ में थी। मैंने कहा जब वहाँ आपने लिए तो वो हमें पता चला उसने बेचारे ने एक ही लिया था, बाकी सब ने 2-2 3-3 उठा लिए। हारिस ने 3 ले लिए, जोया इनको कहा था 2-2 चीज़ें ले लो अपनी मर्ज़ी की। तो चेकआउट के बाद जब हम इनको अलग अलग करके देने लगे तो पता चला मनाल ने एक ही लिया है, हारिस 3 ले चुका है और जोया ने 2 लिए हैं। तो अब हमने कहा अच्छा चलो आपस में शेयर कर लेना। हमारा काफ़ी ये बड़ा स्टोर बनाया हुआ है, पहले इतने बड़े नहीं थे, छोटे हैं, ये इन्होंने अच्छा खासा बड़ा बनाया है, ऑर्गेनाइज भी है, अभी पता नहीं नया करके ऑर्गेनाइज था, पहले वालों का तो बड़ा बुरा हाल होता है, ख़ासतौर पे जो फ्लोगरविल में है, जो इधर शॉपिंग सेंटर में बना हुआ। इसके साथ मेरी वीडियो ख़त्म होने वाली है। खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।